as shown in the figure. फिगर दे रखी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। नहीं बोरिंग तो नहीं है, एक बार क्वेश्चन होने शुरू हो जाए तो फिर अच्छा भी। बड़ा कॉन्फिडेंस किसमें? इधर है 2 वोल्ट और ब्रैकेट पे लिखा हुआ है 2 ओम, 1 वोल्ट और फिर इधर ब्रैकेट में मेंशन है 1 ओम, 3 वोल्ट, 3 ओम, 1 वोल्ट, 1 ओम और 2 ओम। सर जो हमारी फाइल की वो स्टैंपिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। स्टैंपिंग में समझा नहीं मतलब। वो जो स्कूल के स्टैंप्स नहीं लगते हैं, हाँ स्कूल का स्टैंप लगाते हैं, वो जो चेक करते हैं, हाँ वो तो आपके टीचर लगा देंगे ऐसे ही, उसमें क्या, वो तो ऐसे लगा देंगे ना जब भी जाओगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब वो बिना मतलब डराने वाली बात है। वो बस साइन करते हैं, स्कूल का स्टैम्प ऐसे भी होता है, कल सबको स्कूल आना है, कंपलसरी स्टैम्पिंग होगी स्कूल की। और ज़्यादातर तो ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि आप पेज पलटते रहो, मैं टिक मारता रहूँगा। सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है बोर्ड का प्रैक्टिकल है उसके पहले ही स्टैंप लगा दें। हाँ ऐसा भी हो जाता है, और जो इंडेक्स है कई बार मेन जो पेजेस हैं वो भी नहीं देखते, इंडेक्स में एक साइन ऊपर करा, एक लाइन अरे खींची, एक साइन नीचे करा, बस ऐसे ही। कौन सी बड़ी बात है? एक सर मैंने कहा था ग्रुप तो सर हमारे इंडेक्स नहीं मिल रहा है, इन्होंने बना लेना, उसमें क्या है। चलिए जी देखिएगा, इन्होंने बोला है कि इस वाले में आपको किरचॉफ रूल लगाकर और आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। अच्छा बी और डी क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और कुछ करंट वगैरह अगर इन्होंने दे रखे हो, करंट वगैरह भी कुछ नहीं दे रखे हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो इस तरह से सर्किट डायग्राम दे रखा है ना, ये 2 वोल्ट है, फिर 2 ओम है, 1 वोल्ट है और 1 ओम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बैटरी के साथ में सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, उसमें मैं बराबर में 2 ओम का रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा, ऐसे ही इसके बराबर में 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसके बराबर में 3 ओम, इस तरह से। तो इसका और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये 2018 का, इक्विवेलेंट सर्किट। सर ऐसे तो नहीं होगा कि चैप्टर नंबर 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आ जाए। नहीं आता है क्वेश्चन, तो आता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो इसमें से चैप्टर वाइज में से देख रहा हूँ, भरे पड़े हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है काफ़ी। केसीएल केवीएल 2-2 नंबर के भी आए हुए हैं, केसीएल केवीएल के पहले जब 2 नंबर वाले आते थे तब के। चलिए जी देखिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, आप इसको एक बार लेकर बैठोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखो ये 2 वोल्ट हो गया, हाँ 2 वोल्ट, और इसके साथ ही सीरीज में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये 1 वोल्ट है, इसके साथ में रेजिस्टेंस 1 ओम है। सही है बट लास्ट आंसर सही नहीं आया इसका नहीं, मतलब वैसे बोर्ड्स में अगर आपने पूरे स्टेप्स अच्छा हाँ, तो इसके ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में अगर आपने फार्मूला लगाया है, सर्किट डायग्राम सही बनाया है, करंट वगैरह की इक्वेशन सही बनाई है, तो कुछ नंबर तो दे ही देंगे। अगर 3 नंबर का है, 1.5 नंबर या 2 नंबर वो दे सकते हैं, ठीक है ना, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। सर जिसमें कुछ नहीं ना आता वो क्या कैसे करेंगे? अरे यार एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखोगे, ओम्स लॉ तो लिख ही दो। हाँ वो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ इसी केस में हो सकता है कि मैंने अभी कराया और आपने घर पर जाकर नोटबुक उठाकर भी नहीं देखी, वो सिर्फ उसी केस में हो सकता है। आप एक बार देखो तो सही, ईमानदारी से सोचो कि कितनी बार आपने करे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सही बात है। ये 3 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 1 वोल्ट और 1 वोल्ट का
रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, तो सीरीज में इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ए बी सी डी, वो ये पूछ रहे हैं कि आप बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, बी और डी के बीच का। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा 2 वोल्ट से, ठीक। हमने ये कहा कि 2 वोल्ट वाली जो बैटरी है, या एक हाँ चलिए 2 वोल्ट वाली जो बैटरी है ये करंट डिलीवर करती है I1, ठीक है। तो 2 वोल्ट वाली बैटरी, आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो 1 वोल्ट में से करंट निकालूंगा, तो 1 वोल्ट में से निकाल दो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि अगर 2 वोल्ट में से करंट I1 निकला है, तो ये किसी भी रास्ते जाए, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, कहीं से भी जाए, यहाँ पर वापस I1 ही आएगा लौट कर इसके नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो पॉजिटिव से I1 निकला तो नेगेटिव में घूम फिर कर I1 ही आएगा। अच्छा, जब I1 यहाँ से निकला तो भाई यहाँ पर भी I1 ही जाएगा। एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो, हाँ जी मैं करता हूँ जी आधे घंटे में। ओके। देखिए अब ये I1 हो गया, I1 हो गया, तो I1 जब यहाँ से निकला तो इधर भी कोई नोड नहीं है, तो I1 ही सीधा सीधा यहाँ पर जाएगा, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि अब ये जो दूसरा वाला लूप है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो 3 वोल्ट की बैटरी से मैंने माना कि करंट I2 निकल रहा है। जब करंट I2 निकल रहा है और ये ऐसे गया तो यहाँ पर नोड मिल गई, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग वायर जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पर 2 वायर जुड़े हुए होते हैं तो उसको नोड नहीं मानते, लेकिन ये नोड मानी जाएगी। तो यहाँ से I2 निकला करंट। तो अब आप ये देखिए कि इधर I1 आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, तो करंट एंटरिंग I1 I2, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से I2 निकला, इधर डिवाइड हो गया करंट, लेकिन यहाँ से और वापस ये I2 ही आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव में जब पॉजिटिव से I2 निकला है तो घूम फिर कर नेगेटिव में I2 को ही आना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड D, applying KCL at node D, current through current from D to B is करंट फ्रॉम D to B इज I1 प्लस I2। D से B तक जो है वो करंट I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। वो पूरा बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर ये करंट I1 एंटर कर रहा है, इधर करंट I2 एंटर कर रहा है और ये I1 प्लस I2 लीव कर रहा है। समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो लूप है A B D या A D B, जिस भी रास्ते आप जाना चाहें, आप इस लूप में एक बार KVL लगाओ, इस लूप में एक बार KVL लगाओ, ठीक है। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि जो अलग अलग करंट्स हैं वो करंट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो I1 और I2 जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो वो पूछ रहे हैं कि B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताएंगे, रेजिस्टेंस 2 ओम है और करंट कितना I1 प्लस I2, तो 2 इंटू I1 प्लस I2 कर देंगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे I1 और I2 निकालना जरूरी है। फिर KVL लगाऊंगा, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई KVL, अप्लाइंग KVL in the loop A B D A, applying KVL in the loop A B D A, A B D A, A से B, B से D, D से A पर आपको घूम कर आना है। तो देखिए जब मैं A से B तक जा रहा हूँ, जब A से B तक जा रहे हैं तो हम इस रास्ते जा रहे हैं, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इस रास्ते जा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो प्लस का 2 आ गया। रेजिस्टेंस में चेंज होगा, रेजिस्टेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव का चेंज रेजिस्टेंस में होता है। वोल्टेज में तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा टर्मिनल पहले लाई कर रहा है, तो चाहे कहीं से भी जाओ।
तो मैं इधर जा रहा हूँ तो पहले प्लस का 2 आ गया, फिर मैं इधर जा रहा हूँ लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ तो 2i1 ना लिखकर -2i1 लिखेंगे, समझ गए? -2i1। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आपको आना है b से d तक, तो जब आप b से d तक आ रहे हैं तो i1 प्लस i2 ऐसे आप ऐसे आ रहे हो तो -2i1 प्लस i2, -2i1 प्लस i2। फिर आप जा रहे हैं d से a तक, तो जब d से a तक जा रहे हैं तो करंट ऐसे आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो तो -1i1, -1i1। और इस तरह से जाने पे पहले जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, यानी कि -1 वोल्ट इज इक्वल टू 0 बताइए। तो KVL तो लगाना कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 -1 ये तो +1 हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करिए i1 और i2 वाले टर्म्स को, -2i1 -2i1 -2i2 -1i1 और 2 - 1 इज +1, +1 उधर जाकर हो जाएगा -1, -2i1 -2i1 -4i1 -1i1 -5i1 और माइनस का 2i2 इज इक्वल टू -1। इधर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये बचेगा 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये है बी सी डी बी, इसमें KVL लगा दीजिए, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन बी सी डी बी। तो बी सी डी बी इस वाले ग्रुप में मैंने अब KVL लगा दिया। तो यहाँ KVL लगाने से क्या मिलेगा, हम बी से सी तक जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस का 1 वोल्ट, तो -1, फिर इधर रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम का, उसमें मल्टीप्लाई होगा करंट i2 और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 1i2 प्लस 1i2। फिर C से D तक जाना है तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो 3i2 प्लस का 3i2 माइनस का 3 वोल्ट, तो -3। फिर यहाँ से इस तरह जाएंगे तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 2i1 प्लस i2, तो प्लस का 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -1 प्लस 1i2 प्लस 3i2 हो जाएगा 4i2 -3 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 2i1, 4i2 प्लस 2i2 कितना हो गया 6i2, -1 -3 -4 उधर जाकर प्लस का 4, इधर से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, i1 प्लस 3i2 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5i1 है, इधर भी 5i1 हो जाएगा, तो 5 × i1। अब तो वो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, 5 3 जा 15i2 और 5 2 जा 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट इक्वेशन को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 5i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 10, 5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस माइनस, 5 से 5 कट गया, 15 माइनस 2 इज 13i2 और 10 माइनस 1 इज 9, तो i2 की वैल्यू आ गई 9/13 एम्पियर, ये तो i2 आ गया। अब इसी तरीके से i1 निकाल लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए,
सिंस I1 plus 3I2 is equal to 2, तो I1 plus 3 into 9 upon 13 is equal to 2, so I1 is equal to 2 minus 27 upon 13, तो I1 is equal to 1 upon 13 minus 1 upon 13, 13 2s are 26, 26 minus 27 is minus 1, तो minus का 1 upon 13 एम्पियर ये आ गया, ठीक है। Therefore potential difference between B and D तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी में हमें ऐसे चलना पड़ेगा। बिटवीन बी एंड डी वो बोल रहे हैं, तो बी एंड डी का मतलब ये है कि इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, या ऐसे चलो आपकी मर्जी है जैसे ठीक लगे। I1 प्लस I2 इंटू 2 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 2, ठीक है। करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू 2, हाँ जी। I1 कितना है माइनस 1 अपॉन 13 प्लस I2 कितना है 9 अपॉन 13 इंटू 2, तो 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 13, तो 16 अपॉन 13 वोल्ट। सर अगर ऐसे करते हुए नेगेटिव में आ जाता है। हाँ, तो ये हमारा है 26, एक तो माइनस 1 अपॉन 13 आ रहा है और एक 6 अपॉन 13 आ रहा है। देख लीजिए हमारा जो आंसर है, जो इनका आंसर है ना वो 2 अपॉन 13 आ रहा है और हमारा आ रहा है 16 अपॉन 13। तो इसमें ना मुझसे एक गड़बड़ हुई है कि इसमें नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर था, जो टर्मिनल है वो नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर था, मैंने ये पलट कर पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया। तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से हमारा आंसर पूरी तरह से ठीक है। अगला देखिएगा, कनिष्क क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? जी सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2012 का जो आपने क्वेश्चन दिए थे उसमें कैसे वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल गेन करना बता दो कौन सा वाला? 10th वाला। सर प्रैक्टिकल में क्या होगा? अरे तुम प्रैक्टिकल की टेंशन ले रहे हो बिना सर मतलब। मेरा दो बड़ा अच्छा हुआ मेरा। सर मेरे चाहिए कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? 10th वाला ना? करंट तो आगे 30 और -3 वोल्टेज का वोल्टेज 10th वाले में एक तो इन्होंने ना क्या चीज़ें पूछी हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस -3 प्लस, अच्छा 3 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 वोल्ट आया कि नहीं? ये नहीं आया, करंट आ गए, 0 -3 और +3 ये आ गया। तो आपका जिसमें मन करे, जैसे मान लो ये है ना ए से बी तक, ए से बी के बीच में, तो ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो 10 वोल्ट और 1 ओम वाला, एक 4 वोल्ट और 2 ओम वाला, एक 13 वोल्ट और 1 ओम वाला। तीनों में से कोई भी आप रास्ता पकड़ दो और सही आंसर आ जाए। I1 I2 किस किस में लिए? I1 ऊपर वाले में, I2 नीचे वाले में। तो इसमें जैसे I1 तो 0 आ रहा है तो ऐसे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा समझ रहा हूँ। I1 हमारा 0 आ रहा है, तो ऊपर दे रखा है 10 वोल्ट
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल। अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, ये 3 वोल्ट कैसे आ रहा है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 10 वोल्ट आना चाहिए। 1 मिनट रुको, देखता हूँ इसमें। हाँ जी, बताओ कनिष्क, ये मैंने जो क्वेश्चंस भेजे थे ना ऑनलाइन, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 था, किया है क्या? टेंथ है। What is physics? 10 वोल्ट है इसका आंसर। इसका हाँ, इसका आंसर 10 वोल्ट है। सॉल्यूशन में 10 वोल्ट दे रखा है, आंसर में जो 3 वोल्ट लिखा हुआ है वो गलत है। देखो ये इसका सॉल्यूशन है इधर, ये लास्ट वाली लाइन देख लीजिए। ये एज देयर इज नो करंट इन द 10 वोल्ट सेल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ, दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, सिंस ऑल द 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल इज 10 वोल्ट। तो वो 3 वोल्ट गलत लिखा हुआ है। और कोई क्वेश्चन करा था क्या? बाकी हो गए? चलिए एक और बताता हूँ। Using Kirchhoff's rules, using Kirchhoff's rules, determine the value of unknown resistance capital R determine the value of unknown resistance capital R in the circuit. In the circuit, comma, so that no current flows through so that no current flows through 4 ohm resistance. Full stop. Also find the potential difference between points A and D. Also find potential difference between points A and D. एक सर्किट डायग्राम दे रखा है हमको,
सिक्स वोल्ट 4 ओम, 6 वोल्ट 4 ओम, फिर कैपिटल आर और इधर एक ये दे रखा है नेगेटिव और पॉजिटिव 3 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है 1 ओम 4 ओम 6 वोल्ट और कैपिटल आर ए बी सी डी ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, कैपिटल आर ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें वो ये पूछ रहे हैं, इन्होंने बोला यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अच्छा, सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, कि 4 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही ना करे, ये बताना है हमको। तो आप ये देखो कि हम ऐसा करेंगे कि यहाँ जो बड़ी बैटरी है, बड़ी बैटरी मुझे 9 वोल्ट की नज़र आती है, तो मैं 9 वोल्ट वाली बैटरी में से करंट डिलीवर करवा दूंगा I1। हम जनरली कि हमसे कहीं पर कोई गलती ना हो तो उसमें ये याद रहे कि जो बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है किसी भी लूप में, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे मान लो अगर मैं इस लूप की बात करूँ तो इस लूप में मुझे 6 वोल्ट और 9 वोल्ट दोनों नज़र आते हैं, तो 9 वोल्ट वाले में से आप करंट निकलवाओ, ठीक है ना, मतलब 9 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल में से आप करंट निकलवाओ, गलती नहीं होगी। वैसे अगर इसमें से भी निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर उल्टा करके देख लेते हैं कि इस लूप में भी तो 6 वोल्ट है, तो कोई बात नहीं, मैं करंट यहाँ से निकलवा लेता हूँ, राइट, करा कहीं से भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये याद है पॉजिटिव से करंट को आपको निकलवाना है, ठीक। अच्छा, अब पॉजिटिव से करंट निकला I1, तो यहाँ पर कोई नोड नहीं है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ E ये एक नोड है क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जंक्शन है। तो अब यहाँ पर जो करंट जाएगा उस करंट को बोल देंगे हम 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, क्योंकि ऐसा दे रखा है सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ये 4 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जा रहा है, I1 equals to I2 हो जाएगा। बिल्कुल I1 इज इक्वल टू I2, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ तक आते आते I1 आ गया। सर ये तो हमने कर लिया। अच्छा, कर लिया था क्या ये? उसमें दिया था क्या? हाँ। ओके, तो ये I2 हो गया, ठीक, तो आ गई थी R की वैल्यू, हो गया था, हो गया था, नहीं कर लूँगी। अच्छा हाँ भाई, हो गया था क्या? हाँ हाँ कहाँ दिखाओगे? करा भी था या नहीं, मुझे इस वजह से शक है थोड़ा सा तुम पर। लगता है हमारी नोटबुक घर रह गई होगी शायद, है ना? नहीं सर, इस नोटबुक में मिलेगा ना। अच्छा, ये तो रहा, ये रहा पूरा करा ही नहीं होगा, सर, पूरा है, अब मान के ले रहे हो, ये रहा लो, दिखा लो, यही तो है। चलो जी, क्या बात है। हाँ ये तो ऐसे मान रहे हो। चलो तो फिर एक और देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। अच्छा, ये वाला भी मैंने भेजा तो नहीं था, कहीं दोबारा सर एक मिनट आप दिखा दो, पहले आपने भेजा होगा। अरे मैं इसी में देख रहा हूँ ना, नहीं ये वाला नहीं, हाँ जी, नोट करो जरा एक बार। हाँ, इसमें है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन द सर्किट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द resistance capital R in the circuit. Calculate the value of the resistance capital R in the circuit shown in figure.
Calculate the value of the resistance. Capital R in the circuit shown in figure, so that the current in the circuit is 0.2 ampere. सर ये ओवरऑल लगता है So that the current in the circuit is 0.2 ampere. Full stop. What would be the potential difference? What would be the potential difference between points A and B? What would be the potential difference between points A and B? हाँ जी करोगे? तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है ए, बी, सी और डी। अरे तो उसके लिए हाथ तो खोलने पड़ेंगे, हाथ बांध कर बैठे हुए हो। ठंडे हो गए हाथ। हाँ कनेश खुद से करो ट्राई जरा। यस सर। हंसी मजाक नहीं लग रहा था दिमाग। कैसे सो रहा है बच्चा बेचारा। वही है ना, चुप है रुस्तम है, इनके बारे में क्या पता अभी तुम्हें? डीपीएसजी का टॉपर है ये लड़का। सर ये हमारे स्कूल की टॉपर बैठी हुई है। तुम्हारे स्कूल में 4 बच्चे बोले, 4 में 4 मत करना। तो वो भी नहीं। तो
तो कई बार ये लगता है सवाल पूछो तुम लोगों से, भाई संस्कार में क्या सोच कर लिया था एडमिशन। सर मुझे गलती तो आज तक बड़ी कोई बड़ी सुनाई थी तब। कोई मिला नहीं आज तक जो तारीफ करता हो। हाँ सर। सर सिस्टम पे एडमिशन लिया था ना। और कब से पढ़ रहे हो तुम यहाँ पर? 8 मैं Eighth? मैं तो ये गलती उस 9th Two से eighth से। 7 7 9 में। 9th में गलती हो गई बस पता सर नहीं। जब आए थे ना तो उन्होंने ऐसे कह के एडमिशन दिलाया था कि बस एक ही सीट बची है, बस एक ही सीट बची है, और क्लास में कुल 11 बच्चे, नो सेक्शन। पीसीएम जो आपका साइंस वाला है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज मिलाकर टोटल कितने हैं? टोटल मिलाकर 50? 45। हाँ। हाँ बस वही ना, अंडर नहीं 15। सॉरी 45 में 40। हाँ ह्यूमैनिटीज में तो वही ह्यूमैनिटीज मैं में देख 2 रहा हूँ बच्चे ना हैं, यहाँ पर। कॉमर्स में 14 बच्चे हैं। परिवर्तन में भी ऐसे 50-55 है टोटल मिलाकर, और जीडी को इनका में आई थिंक 71 या 72 है, सब कुछ मिला मिलू कर बता रहे हैं। डीपीएस में तो 7-7 8-8 सेक्शन है। वहाँ तो पीसीएम के आई थिंक 3 या 4 सेक्शन पीसीएम के हैं, 4-5 सेक्शन कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के भी 2-3 सेक्शन हैं। सर सोचा था 11 को छोड़ देंगे लेकिन कोविड आ गया ना इसलिए नहीं छोड़ा। सर इक्वल्स टू किसके रखेंगे सर? नहीं, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा दिया क्या केवीएल? नहीं। यहाँ क्या करना है? क्या प्लस करेंगे? ये दोनों सीरीज में है, हाँ। इसके सीरीज के साथ में ये पैरेलल में है, हाँ। और आप अगर ये देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट बी, सर आप म्यूट पर हो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है, ए और बी ये दे रखे हैं, तो अगर मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो 5 5 10 ये 30 और 15, तो 10 30 और 15 इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लो। समझ गए कि नहीं? हाँ। ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में बन जाएंगे। ये इस तरह से हो जाएगा कि अगर मैं इसको R1 बोल दूं, मतलब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए भी बोल दो, ये 5 और 5 10, फिर 30 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15, तो 1/RAB इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 30, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 1 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, तो 3 + 1 4 + 2 6, 1 ज़ा और 5 ज़ा, तो RAB हो गया 5 ओम्स। अब आप ये देख रहे हैं, आप सर्किट आपका काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर वाला सारा सॉल्व हो गया, सिर्फ 5 ओम रह गया। ये है 6 वोल्ट, और इसमें जो जाने वाला करंट है वो है 0.2 एम्पियर। ये है R 0.2 एम्पियर, ये है 2 वोल्ट, और ये है 10 ओम। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक ही लूप है तो इसका मतलब पूरे में करंट 0.2 एम्पियर ही घूमेगा। जब एक ही लूप है तो अब इसी लूप में केवीएल लगा दो, हो जाएगा काम। बताओ क्या? जीरो रखते हैं। इज इक्वल टू 0 रखेंगे, लूप कंप्लीट होते ही इज इक्वल टू 0 रखना होता है केवीएल में। सच में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है लंबे लंबे, वो आएंगे बहुत जल्द। बिल्कुल आ सकते हैं ना, एनसीईआरटी का केसीएल केवीएल वाले क्वेश्चंस ट्राई करना। तो असल में यहाँ पर बोल देते हो ठीक है, फिर घर पर करते नहीं। सर इतना सारा सिलेबस है, दिमाग घूम जाता है, क्या करें? कोशिश तो करो, नहीं तो फिर डिमोटिवेट ही होगे। देखो यहाँ से अगर हम चलते हैं, ए से चलते हैं, तो 0.2 एम्पियर जा रहा है आर में करंट, तो आई इंटू आर, तो 0.2 आर, आई मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 0.2 आर। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो प्लस का 2 वोल्ट, तो +2। सर वो 5 होगा,
ये 15 हो गए। 5 होगा ना, 3 + 1 ठीक 4, 4 + 2 6। देखो जरा कितना आ रहा है। अच्छा। आ गया क्या? अभी जो लेकर आए हो उसका तो 4 5 8 6 4 8 6 4 8। कुछ नहीं हुआ, निकालिए सेम प्रोडक्ट जो है ना 2 जगह से आ गया था, तो इसलिए रिटर्न करो। हाँ -15 अभी बता रहा हूँ, देख कर आंसर। नहीं, रेजिस्टेंस माइनस में नहीं आना चाहिए। 5 ओम आ रहा है, देख के बताता हूँ। कैपिटल आर की वैल्यू 5 ओम। है। देख लो एक बार करके। पोटेंशियल कितनी आ रही है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता हूँ। इधर है। 5 तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 2012। -1 वोल्ट यही है। चलो जी देखो जरा, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा इधर से तो 0.2 आर, फिर इधर गए तो प्लस का 2, फिर इधर जाएंगे तो प्लस का 10 × 0.2, 10 × 0.2 माइनस का 6 और 0.2 × 5 इज इक्वल टू 0। 5 ओम। इधर पॉइंट गया, नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया। टू प्लस 2 4, 4 + 1 5, 5 - 6 is -1 is equal to 0। 0.2 r is equal to 1, 1 is equal to 1 upon r is equal to 1 upon 0.2, पॉइंट गया ऊपर 10 आ गया, 5 ओम। फिर वो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहाँ से कैसे निकालोगे? इनका रिजल्ट आ रहा है -1, आपका क्या आ रहा है 1 -1, कैसे आ गया -1? ये सब पोटेंशियल निकालना तो सिंपल नहीं कर सकते, नहीं कुछ आया। हाँ, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इधर वाला जो भी पोटेंशियल है उसको हम वी ए बोल देंगे, और इधर वाला जो भी पोटेंशियल है उसको वी बी बोल देंगे। ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए बी। तो वी ए बी किस तरीके से निकालना है कि भाई आप ए से बी तक चलो, इस तरह से ए से बी तक चलिए, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना उसको प्लस का वी ए मानकर चलिए, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी बी मानकर चलो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको इस तरह से चलना है
तो हम ऐसे करेंगे, कौन से रास्ते से जाया जा सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है इस तरीके से। अब जब मैं VA और VB और VA मेरे पास है और VAB मैं निकालना चाहता हूँ, तो VAB का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, VB माइनस VA ये होता है। तो हमें VB माइनस VA जब निकालना है तो एक तरह से ये मान लो कि ये आपका प्लस, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम ऐसे करेंगे कि प्लस का VB और प्लस का 5 इंटू 0.2, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ बस। हमें जिस भी दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से उस तक जाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो A और B का मतलब क्या है कि VAB पूछ रहे हैं, और VAB कैसे निकलेगा, VB माइनस VA करके। तो आप क्या करोगे, इस VB को तो मान लो प्लस और इस VA को मान लो -1, तभी तो प्लस का VB और माइनस का VA होगा। मतलब VB पर एक पोटेंशियल मान लीजिए ऐसे, जैसे कि बैटरी इस तरह से लगी हुई हो VB पर, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा प्लस, और इस पर मान लीजिए जैसे ऐसे लगी हुई हो बैटरी, है ना, कि जैसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा VA, तो हम VB वाले को प्लस मान लेंगे और VA वाले को माइनस मान लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। तो इसलिए मुझे जब VAB निकालना है तो मुझे VB से VA की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं VB को प्लस मानूँ और इसको माइनस मानूँ। तो प्लस का VB, और फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस 5 इंटू 0.2 और माइनस का VA और इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, बस इतने को लूप मान लिया, ये मान लिया कि इतना ही लूप है, यही खत्म करना है हमको। तो अब क्या करेंगे, VB माइनस VA और 5 इंटू 0.2 हो गया 1, प्लस का 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो VB माइनस VA इज VAB इज इक्वल टू -1 वोल्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, अगर B एंड A पूछा जाता तो प्लस का 1 वोल्ट बोलते उसके। क्यों? क्योंकि अगर B और A के बीच में पूछा जाता तो VBA बोलते आपसे, जब VBA बोलते तो आप क्या करते उसको VA माइनस VB करते। समझ गए? तो जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर VAB पूछा गया, तो VAB क्या होता है, VB माइनस VA। तो VB को पॉजिटिव मान लो और VA को नेगेटिव मान लो, VB को पॉजिटिव माना, VA को नेगेटिव मान लो, और फिर B से A की तरफ बढ़े, ये करें। समझ गए? ठीक है, तो इतना कर लीजिए भाई। और बाकी जो है, आज शाम को तो आपकी मैथ्स की क्लास है, उसमें टेस्ट होगा आपका, और इसमें मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स का टेस्ट है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1 घंटे में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, वो 6-6 नंबर वाले। और कल शाम को आपकी फिजिक्स की क्लास है, उसमें आपका कंटिन्यू करूँगा। कल इस सुबह, हाँ, कल सुबह नहीं होगी? कल सुबह मैथ्स की होगी ना। अच्छा, जिस दिन फिजिक्स की शाम को है, उस दिन फिजिक्स, उसके अगले दिन फिजिक्स की सुबह रख लेंगे, मतलब इस हिसाब से रेगुलर रहेंगे क्लासेस। ठीक है, तो यही टाइम रखूँगा 10:30 बजे का। 11 अब हो तो गया 11 सर, जल्दी उठ जाते हैं, सुबह है। ठीक है, 10:30 का रख लेंगे, 10:30 का रख लेंगे। ठीक है, 10:30 बजे कल मैथ्स की होगी, तो शाम को अपना मैथ्स का प्रिपेयर करके आइए। चलिए जी, ओके। अब लग रही है तो अच्छे से लगा।